अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो परसों पिछले क्लास में हमने इंसर्ट रिबन में ग्रुप पढ़ा था, पेजेस ग्रुप पढ़ा था। तो आज हम टेबल पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप टेबल रखना चाहते हो तो वहाँ पर आपने सिंपल वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप टेबल चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना हो। यहाँ पर आपने टेबल पे क्लिक कर देना है। टेबल में जैसा हो गया है तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास कलम्स आ रहे हैं। ये जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं ये हमारे साथ कलम्स है, और जो वर्टिकल है ये हमारे साथ रोज है। तो ये देखो जैसे जैसे आप माउस का पॉइंटर जो है नीचे लाओगे तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। लाइव प्रीव्यू में आप देख रहे हो कि हमारे कलम्स और रो जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डायगोनल आओगे तो ये देखो आपके रोज और कलम दोनों बढ़ रहे हैं। तो जहां पर भी आप कलम लेना चाहो वहां पर सिर्फ आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने टेबल इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप इंसर्ट टेबल कर सकते हो। नंबर ऑफ कलम, जितने आप कलम चाहते हो तो यहाँ पर आप कलम बढ़ा सकते हो। और इसके बाद नंबर ऑफ रोज, जितने आप रोज चाहो तो वहाँ उस इतने ही आप रोज बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 और 3 रख दिया। फिक्स्ड कलम वेट, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ऑटो फिट टू कॉन्टेक्ट, मतलब आपकी कॉन्टेक्ट के मुताबिक ये फिक्स्ड होगा, और ये विंडो के मुताबिक फिक्स्ड होगा। ये वैसे ही फिक्स्ड है, ऑटो पर है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ये टेबल लेंगे 5 3, तो यहाँ पर एक टेबल ये ले लिया। ये देखो हमारे पास टेबल आ गया। लेकिन अगर आप ये टेबल ना लो, आप दूसरा टेबल भी दिखाता हूँ। जितने 2 ऑप्शन और भी थे, इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक करोगे उतने ही यहाँ पर भी हम उतने ही कलम्स और रोज वगैरह लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हम ऑटो फिट टू कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास, या अगर यहाँ पर आप लिखाई करोगे तो ये देखो हमारे पास ये जो उसका कलम है वो बढ़ रहा है। तो वैसे ही आप एक टेबल में दिखाई दे रहा है कि आपका जो कलम है वो हिस्सा हिस्सा आपके कंटेंट के मुताबिक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप अगर कंटेंट के मुताबिक लोगे तो जितने आपकी लिखाई होगी उतने उस हिसाब से आपका कलम के जो विड्थ होगी वो बढ़ेगी। तो एक टेबल ये है। और अगर आप एक दूसरा टेबल था वो फिक्स टू विंडो है तो एक वो टेबल भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने 5 और 3 वो रख दिया। यहाँ पर हमने ऑटो फिट टू विंडो कर दिया। यहाँ पर आपने ओके कर दिया। तो ये देखो हमारे पास ये ऑटो फिट टू विंडो हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन थे, ये फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल ये तो विंडो के मुताबिक ये लास्ट तक पे आ गया है, लेकिन इसकी कलम जो है वो फिक्स्ड है। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल जेड के साथ हम फिर वापस चले जाते हैं। तो ये देखो हमारे पास एक टेबल है, हमने यहाँ पर इसको इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर ये देखो इंटर दबाओगे तो यहाँ पर आप इसको नीचे ला सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से आप फुल सेलेक्ट कर सकते हो, मुकम्मल टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे भी आपने टेबल लाया, अगर आप बाहर यहाँ पर देखो डिजाइन और एक लेआउट आ गया है। तो ये टेबल का एक डिजाइन और लेआउट है। तो अगर यहाँ पर आप बाहर क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर डिजाइन लेआउट चला गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखो हमारे पास डिजाइन और जो लेआउट था वो चला गया है। तो यहाँ पर अगर फिर से आप क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर हमारे पास फिर से डिजाइन और एक लेआउट आ गया है। तो यहाँ पर हम लेआउट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें एक डेटा एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमने डेटा एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम खड़े होंगे, यहाँ पर अब देखो ज़रा जूम कर देते हैं थोड़ा, हमें क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर, नेम वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ ले लिया है। तो यहाँ पर लेआउट में जाएंगे तो हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सिरे से ही स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पे ऑप्शन ये देखो सेलेक्ट सेल। तो जहाँ पर आप क्लिक करोगे, जिस सेल में आप खड़े होंगे, यहाँ हमारे पास सेल है, लेकिन ये हमारे पास एक पूरा कलम है। यह हमारे पास पूरी रो है, ये एक रो है और ये हमारे पास एक कलम है। तो जहां पर भी आप क्लिक करोगे एक सेल है, तो हम यहाँ पर आप सेलेक्ट सेल पर क्लिक करोगे तो एक सेल सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सेलेक्ट कलम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक कलम सेलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक रो पे क्लिक करोगे तो एक रो सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप टेबल पर क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। इसका बहुत आसान तरीका ये है, अगर आप कलम सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर ऊपर सिरे में आओगे, ये देखो एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो कलम सेलेक्ट हो गया। अगर आप किसी रो को सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर सिर्फ इसके आगे खड़े हो जाओ, यहाँ पर क्लिक करो तो आपका एक रो सेलेक्ट हो गया। अगर पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट कर देना है तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्लिक कर देना है, ये देखो आपका पूरा टेबल भी सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आसानी के साथ भी आप एक कलम सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है व्यू ग्रिड लाइन।
तो ग्रिड लाइन का मतलब यह है, अगर आपके पास ये बॉर्डर वगैरह ना हो, ये देखो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर नजर आ रहे हैं, अगर ये बॉर्डर ना हो तो ग्रिड लाइन उस टाइम आपको मदद देता है कि आपका टेबल यहाँ से यहाँ तक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बॉर्डर जो है वो यहाँ से हम गायब कर देते हैं। डिजाइन में आते हैं, यहाँ पर उसके बॉर्डर जो है नो बॉर्डर कर देते हैं। अब देखो ग्रिड लाइन हमारे पास लेआउट में आएंगे, ये देखो ग्रिड लाइन हमारे पास शो हो रहा है। तो ग्रिड लाइन का काम सिर्फ ये है कि आपको टेबल शो कर देता है कि आपका टेबल कहाँ से कहाँ तक है, आपका सेल कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका सिर्फ यही मतलब है, इसका सिर्फ यही काम है। आप दोबारा बॉर्डर लाना चाहो तो यहाँ पर सिर्फ ऑल बॉर्डर पर क्लिक करो। यह देखो यहाँ पर अपने सारे पहले सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। देखो हमारे पास फिर से बॉर्डर आ गए हैं। उसके बाद लेआउट में हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने क्या कर देना है, यहाँ पर हमने पहले सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर पहले हमने सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद प्रॉपर्टी पाएंगे, यहाँ पर अपने सेंटर कर देना है। अगर आप राइटिंग जो है अलाइनमेंट यहाँ पर कहाँ से लेते हो, फॉर एग्जांपल हम सेंटर ले देते हैं। उसके बाद टेबल जो है सेंटर मतलब रो, उसकी स्पेसिफाई हाइट वगैरह यहाँ पर आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो इसकी हाइट बढ़ा सकते हो और उसके बाद हाइट फिर आप छोटा कर सकते हो। इसी तरह कलम की भी आप विड्थ बढ़ा भी सकते हो और आप छोटा भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जितना आपको चाहिए। इस तरह सेल भी जिस तरह आप चाहते हो। यहाँ पर आप इंचेस में लोगे, परसेंट में लेना चाहो तो परसेंट में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कुछ एडिटिंग वगैरह यही है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। टेबल फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया तो आपने सिर्फ ओके कर देना है, आपका टेबल वैसा की वैसा हो जाएगा जिस तरह आपने वहां पर सिर्फ टाइप किया था। कंट्रोल जेड से हम फिर से वापस आते हैं, कंट्रोल जेड से हमने पिछले टेबल ही सेलेक्ट कर दिया। तो सिर्फ प्रॉपर्टी में आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल का मतलब अगर यहाँ पर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, फॉर एग्जांपल आपको एक कलम चाहिए, रो चाहिए, तो यहाँ पर आप ड्रा टेबल पर क्लिक करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने छोड़ देना है। ये देखो हमारे पास एक रो आ गया, लेकिन ये रो बहुत बड़ी है तो आपने ऐसा कर देना है कि इसके बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन ड्रैग कर देनी है। लाइन अपने लाइन मारनी है, सिर्फ लाइन मारो, वो वाली लाइन नहीं मारनी। बात तो आपको समझ आई हुई होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपने पेंसिल से एक लाइन मारनी है सीधी, देखो ये खुद बहुत लाइन सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ड्रा कर देना है। इसके बाद हमारे पास इरेजर है, इरेजर का मतलब मिटा देना। तो अगर आपको कोई लाइन नहीं चाहिए तो आप उस पर सिर्फ क्लिक कर देना और वो लाइन वहां से हट जाएगी। जो भी लाइन आप जिस पे भी क्लिक करोगे, देखो हमारे पास लाइन गायब हो रहे हैं। तो हमारे पास से लाइन गायब हो रहा है, तो वहां पर फिर आप इरेजर से उसको मिटा सकते हो। आप फिर कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हो। तो सिर्फ आपने सिर्फ कंट्रोल जेड से वापस आ देना है। अगर आप यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई सेल वगैरह नहीं चाहिए, डिलीट सेल, तो ये देखो आपने ये पर क्लिक कर दिया। लेफ्ट चाहिए तो आपको लेफ्ट से शिफ्ट सेल आप चाहोगे लेफ्ट चाहोगे, जो भी सेल आपने डिलीट करने हैं, ये देखो सब्जेक्ट वो सेल हमसे गायब हो गया है। तो आप फिर से लाना चाहो तो कंट्रोल जेड से फिर से आप ला सकते हो। इसके बाद हमारे पास डिलीट कलम, फॉर एग्जांपल इस कलम में हमें लास्ट वाला कलम हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपने सिर्फ डिलीट कलम पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल जेड से हम फिर से वापस आ गए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास डिलीट रो। अगर आपको ये पहली वाली रो नहीं चाहिए तो सिर्फ आपने डिलीट रो पे क्लिक कर देना है। ये देखो हमारे पास रो भी गायब हो गए। तो यहाँ पर आप डिलीट टेबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डिलीट टेबल ले सकते हो। ये रो आपने डिलीट कर देनी है तो यहाँ पर अभी आप ये रो डिलीट कर सकते हो। सॉरी, मैंने डिलीट टेबल पे क्लिक कर दिया। तो कंट्रोल जेड से फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जादू है, कंट्रोल जेड से हम अपने काम वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से डिजाइन लेआउट में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये तो सिर्फ डिलीट का ऑप्शन था, डिलीटर टेबल वगैरह सब कुछ आपने देख लिया। अगर अब आपको कोई रो चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टूडेंट है, ए बी दो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट एक और स्टूडेंट भी आ गया। तो यहाँ पर बिलो, इसके मतलब है नीचे कोई रो चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे एक रो ले सकते हो। ये देखो नीचे। अब हमने ऊपर भी एक रो लेना है, क्योंकि हमने ये बताना है कि ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, मतलब किस चीज़ का रिकॉर्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये बताना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंसर्ट एबव पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो हमारे पास इंसर्ट एबव आ गया। यहाँ पर मैं इसको नेम देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कर्सर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके सामने करोगे तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और मर्ज सेल पे आप क्लिक करूंगा, मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा। ये देखो हमारे पास सारे जो कलम थे वो हमारे से हट गए और सिर्फ एक ही रो बन गया है, मतलब एक सेल बन गया, पूरा का पूरा एक सेल बन गया। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने लिख देना है कि हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है।
ये देखो हमने रिकॉर्ड उसका नाम लिख दिया। तो यहाँ पर अब आप ये ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इसको सेंटर में लाना है तो सिर्फ आपने कंट्रोल ई प्रेस कर देना है और आपका सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर भी आप सेंटर में लाना चाह सकते हो तो यहाँ पर देखो आप राइट ले सकते हो, लेफ्ट ले सकते हो, सेंटर ले सकते हो, तो हर जगह आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटर में लेना है तो सेंटर में चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक सेंटर आ गया। यहाँ पर हम एक स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, जो आपका स्टूडेंट है उसको आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट रो पर क्लिक करोगे तो आपका वो चला जाएगा। यहाँ पर भी इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब हमने इंसर्ट लेफ्ट, अगर आप इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट लेफ्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट राइट भी कर सकते हो। मतलब कोई कलम चाहिए यहाँ पर हमारे बीच में, यहाँ पर एक कलम चाहिए तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास राइट में एक कलम आ गया। अब अगर आप इंसर्ट एबव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मतलब कंट्रोल जेड से हम पीछे जाएंगे। अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी इंसर्ट लेफ्ट में आपका एक कलम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका एक कलम आ सकता है। अब देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसको स्प्लिट मर्ज सेल पे क्लिक कर देना। ये देखो आपका वो फिर से स्टूडेंट रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अगर आपको कोई कलम नहीं चाहिए तो उस कलम में आप खड़ा होना है और उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डिलीट कलम, और वो चला जाएगा। लेकिन उससे आपका जो ऊपर का जो रिकॉर्ड था वो भी चला गया। तो कंट्रोल जेड से हम पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो अब हमारे पास इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट आप कर सकते हो। स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो दो हिस्सों में तकसीम है, तो सिर्फ आपने वो आप डालना है, सब्जेक्ट का नेम देना है। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है जिसका नेम है मैथ्स, और उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर देना है, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। दोनों के मार्क्स यहाँ पर हम मार्क्स हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मार्क्स हटा देते हैं, यहाँ पर हम खड़े होते हैं। स्प्लिट सेल, इस सेल को हमने स्प्लिट कर देना है। इसमें नंबर ऑफ कलम दो, फॉर एग्जांपल हमें कलम तो एक चाहिए लेकिन उसमें रो जो है वो दो चाहिए, हमें दो रो चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ये कर देना है। देखो अब हमारे पास दो रो आ गए लेकिन कलम तो एक सिर्फ वही एक है। तो मैं इसको यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसको सेंटर में लाओगे, ये देखो हमारे पास सेंटर में आ गया। लेकिन अब इसको डिवाइड कर देना है, इस सेल को हमने फिर से डिवाइड कर देना है। अब इसमें कलम दो चाहिए और रो एक चाहिए, तो ये देखो हमारे पास वो भी आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं अलजेब्रा। ये देखो अब हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने इसके नंबर अलग लिखने होंगे, इसके नंबर अलग लिखने होंगे। तो ऐसा करते हैं कि इस सब को यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, इसको भी स्प्लिट कर देते हैं 2/2 ओके कर देते हैं। ये देखो हमारे पास दोनों हिस्से अलग-अलग हो गए हैं। अब इसके मार्क्स यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरफ हम स्प्लिट सेल का मतलब सिर्फ यही है। कंट्रोल जेड से अगर आप वापस जाना चाहो तो वापस जा सकते हो। इसके बाद हमारे पास है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब यह है, अगर यहाँ पर जिस सेल में आप खड़े होंगे तो उससे ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो अलग हो जाएगा। मतलब टेबल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये जो टेक्स्ट है ऊपर ये अलग करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो नीचे नंबर है ये अलग करना चाहूँ तो स्प्लिट टेबल पे आपने क्लिक कर देना। ये देखो हमारे दो टेबल बन गए हैं, दो टेबल हमारे पास बन गए हैं। लेकिन अगर आप वापस जाना चाहो तो कंट्रोल जेड से हम वापस आ गए। तो यहाँ पर देखो अगर आप फिर यहाँ पर नीचे पर खड़े होंगे, नीचे सेल में एक नीचे रो में खड़े होंगे तो यहाँ टेबल दो टेबल बन गए, टेबल फिर से स्प्लिट हो गया। तो यहाँ इसका सिर्फ यही मतलब था। ऑटो फिट का मतलब क्या है? ऑटो फिट कंटेंट अब जितने लिखाए होंगे उसके मुताबिक आपका ये टेक्स्ट वगैरह बन जाएगा। जिस तरह पहले मैंने टेबल दिखाया था ये टेबल भी वैसा बन जाएगा। ये देखो टेक्स्ट के मुताबिक ही ये टेबल बन गया। टेक्स्ट ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से बन गया। ऑटो फिट विद कॉलम विड्थ। अब यहाँ पर देखो हाइट और विड्थ, यहाँ पर आप हाइट बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ये देखो जिस रो में आप खड़े होंगे ये सिर्फ और सिर्फ उसका ही वो शो करता है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो कर देना है। यहाँ पर विंडो कर दिया हमने। यहाँ पर अब हमने सेलेक्ट कर देना है कि हमें हाइट कितनी चाहिए। देखो हमारी हाइट इतनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। जितने विड्थ आपने चाहिए तो सिर्फ एक यहाँ पर आपने डायल कर देना। उसके बाद हमने इंटर कर देना। ये देखो हमारे पास विड्थ बढ़ रहा है और आप कम भी कर सकते हो। जितना आपको चाहिए आप उतना विड्थ वगैरह ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रो, आप मतलब आपके पास एक रो जो है और अगर उसको आप फिर से सेम करना चाहो तो आप सेम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखो अब आगे बढ़ गया।
तो इस तरह आप ये बढ़ा सकते हो। अगर सिर्फ एक सेल को आपने मूव करना है तो इसके अंदर जाके ये एरो निशान आएगा, उस पर आपने सिर्फ क्लिक कर देना। उसके बाद अब अकेला उसको यहाँ से यहाँ तक आप ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट उधर चला गया, ये देखो यहाँ पर हम ये ऑप्शन जाएगा। ये देखो हमारे पास एक अलग सेल जो है वो अकेले आप घुमा सकते हो, जहां भी आप रखना चाहो वहां पर आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट ना किया हो और ये ऑप्शन आए तो ये पूरा का पूरा कलम जो है उसका विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से ये देखो अपनी मर्जी के मुताबिक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रो, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कलम छोटा कर दिया, उसके बाद मैंने ये रो भी बहुत छोटा कर दिया, इसके साइज छोटे कर दिया है। अब यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर देता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कलम पे क्लिक कर देता हूँ। ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे, अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट का मतलब है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है टेक्स्ट। जहाँ पर भी आप रखना चाहो तो यहाँ पर आप रख सकते हो। मैंने सेंटर पे रख दिया, आपकी मर्जी, आप जहाँ पर भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, अब टेक्स्ट डायरेक्शन आप कैसे लेना चाहो। फॉर एग्जांपल ये देखो टेक्स्ट डायरेक्शन आप घुमा सकते हो जिस तरह आप लेना चाहो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पर भी इसको आप यहाँ ऐसे ले सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी, जिस तरह आप लेना चाहो। सेल मार्जिन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं सेल मार्जिन के लिए, ये हम लेफ्ट में ले जाते हैं सेल मार्जिन। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो टॉप से 0 है लेकिन लेफ्ट से 0.08 थोड़ा फसला है। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी 0 कर देते हैं, ये भी 0 कर दे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो बिल्कुल टच हो गया, लाइन के साथ साथ ही ये बिल्कुल टच हो गया। आपकी मर्जी, आप जिस तरह लेना चाहो तो फॉर एग्जांपल इस तरह सब आप चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट से फिर से 0.1 कर दिया, या फॉर एग्जांपल जितना आप लेना चाहो, और टॉप से भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, 0.1 कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे, ये देखो आपका टेक्स्ट थोड़ा दूर हो गया वहां से। इसके बाद आपका शर्ट है तो यहाँ पर आप शर्ट अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सिर्फ इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपने ये दो को सेलेक्ट कर देना है। शर्ट मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो। डिसेंडिंग में लोगे, ये देखो 2 to 1 हो गया। अगर आप फिर से डिसेंडिंग में लोगे शर्ट तो एक्सेंडिंग में भी कर सकते हो। ये देखो अब 1 to 2 हो गया। तो हमने यहाँ पर शर्ट पहले भी पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो हमने होम में, अगर आप होम में जाओगे तो यहाँ पर देखो A to Z शर्ट हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी हमने शर्ट पढ़ लिया। तो शर्ट का मतलब सिंपल यही है कि आप किसी चीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो। फॉर एग्जांपल आप नंबरिंग लिखना चाहो तो अगर आपको रीअरेंज करना हो तो इसे रीअरेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके नंबर जो है वो इस तरह है, 1 हो, फिर उसके बाद 3 आया हो, उसके बाद 10 आया हो, उसके बाद 15 आया हो, फिर उसके बाद 6 या फॉर एग्जाम्पल 4 आया हो। तो इस तरह अगर रीअरेंज करना चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये असेंडिंग में आप लोगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह आपको ये रीअरेंज करके देगा। अब अगर आप उल्टे हाथ से पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल पीछे से पढ़ना चाहो तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह भी आ सकता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह भी आ सकता है। तो डिसेंडिंग में भी आप ले सकते हो। ये तो नंबरिंग है। आप अगर किसी नेम्स का रिकॉर्ड आपके पास है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अगर ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसके नेम आप रीअरेंज करना चाहो तो आप इसको भी रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल A से लेकर Z तक A to Z आप नेम रीअरेंज कर सकते हो। बारी बारी नेम देगा। फॉर एग्जांपल ए से जितने नेम आते हैं, फिर बी से, फिर सी से, जिस तरह, तो ये जेड तक ऐसे असेंडिंग में देंगे। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में चाहो तो आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। तो शॉर्ट का वही पुराना मतलब है। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया थोड़ा सा। इसके बाद है रिपीट हेडर रो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा हो और उसका रिकॉर्ड आप लिखना चाहो तो फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास ऊपर रिपीट हेडर रो नहीं है, तो यहाँ पर भी आप रिपीट हेडर कर सकते हो। आपको बार बार एक रो बार बार लिखना ना पड़े तो यहाँ पर आप खड़े हो, सिर्फ रिपीट हेडर रो पर आप क्लिक करोगे तो बाकी जो है इस पर ये देखो ये खुद ब खुद रिपीट हेडर जो होगा वो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो रिपीट हेडर रो पर। तो रिपीट हेडर का यही मतलब है कि आपके लिए कुछ आसानी हो। और उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आपने जो टेबल लिया हुआ है इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ये देखो आपके पास कोई डेटा है, टेबल में है, तो आप इसको टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे। ये देखो आपके पास आ गया। पैराग्राफ मार्क आप लेना चाहो तो टेक्स्ट ले सकते हो, कॉमास ले सकते हो, अदर मतलब जो भी चीज़ आप लोगे तो इसके बीच में जो फसला होगा उससे डिनोट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप डांट लेना चाहो, जो भी कुछ आप लेना चाहो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टार लेते हैं तो उसके बाद ओके कर देते हैं। अब देखो आपका जो डेटा था वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो सारा डेटा ये देखो
जितने कॉलम थे वो स्टार के जरिए हमारे पास शो हो गए हैं। तो अगर आप फिर से इसको डेटा को कन्वर्ट करना चाहो टेक्स्ट में, तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो यहाँ से सिर्फ आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ अदर पर क्लिक करोगे, ये देखो स्टार पहले से उसने ले लिया है, उसके बाद ओके करोगे, ये देखो हमारे पास वही टेबल जो था वो फिर से आ गया। लेकिन ये देखो जो ऊपर है उसको आपको फिर से मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने मर्ज किया था, तो इसको भी हम मर्ज करेंगे। ये देखो हमारा डेटा फिर से उस तरह हो गया जिस तरह पहले था। तो आप इस तरह के जरिए भी आप टेबल कन्वर्ट टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको सम करते हैं। क्या करते हैं, इसको फार्मूला अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल हम टोटल मार्क दोनों स्टूडेंट का टोटल जो मार्क है वो हम ढूंढना चाहे तो यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो ये देखो फार्मूला सिर्फ उस पर अप्लाई करो, यहाँ पर सम लेफ्ट उसने खुद ले लिया, मतलब लेफ्ट में जितने भी वैल्यू है वो खुद लेगा। उसके बाद ओके करोगे, ये देखो 168 आ गया, दोनों का 168 आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फार्मूला आएगा। ये देखो ये यहाँ पर देखो आप यहाँ पर अबव आ गया है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप लेफ्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट लिख सकते हो। यहाँ पर आप लेफ्ट लिखोगे तो ये देखो हमारे पास डेटा मतलब उसका नंबर जो था वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करना चाहो कि आपको लेफ्ट नहीं करना, डायरेक्ट आपने लिखना है, तो यहाँ पर नीचे से आप जाओगे, नीचे से जाओगे तो आपके लिए आसानी होगी। फिर देखो ये लेफ्ट ले लिया इसने, ओके कर लो, फिर यहाँ पर खड़े हो जाओ, फिर ये लेफ्ट लेगा, उसके बाद आप ओके करो। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो सिर्फ फार्मूला का यूज ये इस तरफ है, बाकी तो हम एक्सेल में इसको यूज करते हैं। तो ये था लेआउट टेबल का जो हमारे पास एक लेआउट है। तो उसमें जो जितने भी चीज़ें हमने तरतीब के साथ एक को पढ़ लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन। तो हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन में क्या है, किसी चीज़ को खूबसूरती देना, उसको एडिट कर देना। उसके बाद तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिए गए हैं टेबल के, तो आप यहाँ से आसानी के साथ कोई टेम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो हेडर रो, तो आपको हेडर रो शो करेगा। ये हेडर रो पे आप क्लिक करोगे, देखो हेडर रो शो करता है। इसके बाद फर्स्ट कलम आपको शो करता है टोटल रो, तो इसके बाद नीचे टोटल रो आ गया, ये आपको शो कर देता है। उसके बाद लास्ट कलम, तो ये लास्ट कलम आपको शो देता है। बैंडेड कलम, ये देखो आपको बैंडेड कलम एक बाई एक शो करेगा, एक शो नहीं होगा। तो इस तरफ आप बैंडेड रो भी कर सकते हो, बैंडेड कलम भी आप कर सकते हो। देखो बैंडेड रो और बैंडेड कलम, तो इस तरह आप कर सकते हो। जितना तो ये सिर्फ आपको बताता है कि ये टोटल रो, ये हेडर रो है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, सिर्फ इतना ही इसका मतलब है और कुछ नहीं। यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखो आपने जो भी टेबल लेना है तो यहाँ पर आसानी के साथ आप टेबल ले सकते हो। उसके बाद शेडिंग है। शेडिंग का मतलब एक सेल को आप अपने हिसाब के मुताबिक कोई कलर देना चाहो तो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने ये कलर इसको दे दिया। उसके बाद एक बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पर अगर आप बॉर्डर देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट करो जो बॉर्डर आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले बॉर्डर पसंद है तो ये आपने ले लिया। इसके बाद इसकी मोटाई आपको कितनी अच्छी लगती है, ये देखो यहाँ थोड़े से है जो पतले हैं और कुछ जो मोटे मोटे हैं। तो यहाँ पर आपको जो लाइन पसंद हो वो लाइन सेलेक्ट कर लो अपनी पसंद की। यहाँ पर ये देखो उसका विड्थ वगैरह आपको बता देता है। ये देखो इसको आपने ये पसंद कर लिया। पेन कलर, आप यहाँ पर पेन कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये देखो आपके पास बॉर्डर आ गया। अब जिस लाइन पर आप क्लिक करोगे ये देखो बॉर्डर पेंटर है, यहाँ पर सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पेंटर आ गया। अब जो लाइन आपको पसंद है उस पर क्लिक करो और ये देखो आपके पास लाइन आएंगे। ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप बार बार एक लाइन को सेलेक्ट करना चाहो, तो आसानी के साथ आप ऐसा कर सकते हो कि आपने इसको हटा लिया, यहाँ पर फिर से क्लिक करें या फिर एस्केप बटन दबाओ, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो लाइन आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल बॉटम बॉर्डर चाहिए, ये देखो हमने दिया था ना वो गायब हो गया। तो ये देखो हमारे पास बॉटम बॉर्डर जो था वो गायब हो गया। नो बॉर्डर कर देता हूँ पहले, ये देखो हमारे पास कोई बॉर्डर नहीं है। अगर आप बॉर्डर लेना चाहते हैं देखो ऑल बॉर्डर आप ले सकते हो। आउटसाइड बॉर्डर मतलब बाहर की जो बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर मतलब जो अंदर के बॉर्डर है। तो जो लाइन आपका लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये देखो मैंने इनसाइड जो कलर थे वो ये ले लिया है, रेड वाले ले लिया है। तो यहाँ पर आप फिर से पेन कलर चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रेड वाला नहीं येलो वाला सेलेक्ट कर दिया। अब येलो अगर सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये कर देना है कि यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऑल बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखो अब हमारा चेंज है, आउटसाइड बॉर्डर जो है वो येलो है और इनसाइड बॉर्डर जो है वो रेड है।
तो आपके मुताबिक बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बातें हैं कि डिज़ाइन आप किसी अपने टेबल को खूबसूरत कैसे बना सकते हो। तो उम्मीद है ये आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट में पिक्चर का फॉर्मेट पढ़ेंगे, पिक्चर को कैसे खूबसूरत बनाना है, कैसे लाना है मिस वर्ड में, कैसे इसका यूज़ कैसे होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।